तो चलिए आप लोग सभी लोग जो बाद में आए थे सबको मेरा प्रणाम है। देखिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलते हैं, मैंने इतना ही बोलते हैं कि गुरुए किसी के नीलकंठ को जो है जो मानते हैं उसी के कंठ को खोलते हैं। दिल से जो मानेंगे उनको, छल से मानने वाला कभी बोलबे नहीं करेगा। 10 साल 5 साल हैं तो हैं, लेकिन हम लोग बीच में प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु अनुभूत नहीं करेंगे, फलीभूत नहीं करेंगे तो हम क्या सबूती देंगे चर्चा में जाके बैठ के या कुछ करके। तो इसलिए पहला सूत्र में हमको मन से मजबूत होना है। दूसरा सूत्र के सबूत के लिए दूसरों के बीच में हमको प्रस्तुत खुद होना भी है, और अपनी बात को, विचार को, सोच को, अनुभूत जो किए हैं उसको प्रस्तुत बीच में करना है मंच पर। इसलिए बोलते हैं कि शिव चर्चा करना है। शिव चर्चा माने कि गुरु नाम के गप करना है, खर्चा कुछ चीज़ का नहीं करना है। अगर हम करिए नहीं रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? अभी 100 रुपया 50 रुपया दे रहे हैं तो मेरा क्या है? ये तो गुरु का है, ये तो नहीं गुरु दिए हम लोग के। लेकिन भावना हम लोग खराब अपने खुद करते हैं, रिश्ता गुरु से भले हम लोग खराब करते हैं। हमारे साहब ने बताया है कि हमको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसी चीज़ को मांगना है, तो हमको देना भी तो है, दूसरा सूत्र में बांटना भी तो है। तो कौन ऐसा चीज़ हमको मिल रहा है जो दूसरा का दे नहीं रहे हैं? तो मैंने पहला में हमको दया मांगने से गुरु मिलेंगे, और दूसरा में गुरुए का दे देंगे तो गुरु के रूप में अनुभव हमको मिलेगा, हमको आत्मा में ज्ञान मिलेगा, रोशनी मिलेगा। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सांस ले रहे हैं तो नमः, और छोड़ रहे हैं तो शिवाय। लेकिन एक चीज़ इसमें हमारे साहब ने बताया है कि शिव चर्चा कोई काम का हिस्सा नहीं है, कोई रोजगार का हिस्सा नहीं है, ये विचार का, सोच का हिस्सा है। बस इतना ही इसका किस्सा है। आप शौचालय में भी हैं तो मन में शिव रखे हैं तो मन वही जगह शिवालय भी हो गया। अगर आप रोटी बेल रहे हैं, भले वो रसोई घर है, लेकिन मेरे महादेव का मन घर है। उस समय में भी आप रोटी बना रहे हैं तो सोच विचार में गुरु के ला रहे हैं तो चर्चा का काम हो गया। कहीं अगर जा रहे हैं, रास्ता में अकेला आदमी है तो गुरु से आप कह के बात कर सकते हैं, मुख संवाद कर सकते हैं। ये दिल से दिल की बात होगी, जो आपके अगर गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास होगा तब न। तक कई लोग हैं, कल हम 8 लोग के लाइन से बात करवा रहे थे फ़ोन से, तो हम एक चैनपुर के गुरु भाई हैं, उनका सरवण भैया नाम है, 10 साल पुराना गुरु भाई हैं। तो पूछे कि आप लोग के घर में कितने परिवार लोग रहते हैं? तो बोले कि हम हैं, मेरा 2 बेटा है और पत्नी है, यानी 4 परिवार। बोलते हैं कि हम लोग शिव से परिवार हैं। तो परिवार को हम अपना समझते हैं, इसलिए हम उसको जोड़ते हैं, लेकिन गुरु को हम अपना घर परिवार में हक अधिकार मन से नहीं दिए हैं, इसलिए उनको छोड़ के गिनते हैं। तो हम बोले कि हमको तो लगता है कि गुरु भाई आपके घर में तो 5 सदस्य रहते हैं, तो वो कैसे 5 गो? मेरे महादेव को कहाँ जगह दिए हैं? घर परिवार में है कि कहाँ पे महादेव के रखे हैं? तो यही तो हम लोग के हाल है। और गुरु के काम है 15 तारीख को सभी लोग के 10 बजे, अगर मान लीजिए दीदी भैया इतना ही लोग हैं, अगर 10 बजे से हम लोग समय दे दिए हैं तो हम ही गांव घर का लोग हैं और हम ही लेट से पहुंचेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए 7 सवेरे रविवार में पूरा सोच विचार से, मन के अधिकार से आइए और पूछिए, देखिए, समझिए, जुड़िए और एक दूसरे से मिलिए जुलिए कि कैसे क्या हो रहा है दीदी। तो शारीरिक रूप से सहयोग करिए, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जैसे भी हो सहयोग करिए, क्योंकि ये काम सार्वजनिक हो रहा है, सर्वजन के सम्मति से हो रहा है। लोग आएंगे, जुटेंगे, तो ये नहीं उनके भरोसे पर नहीं हो रहा है, ये महादेव के भरोसे पे, लेकिन गुरु भाई गुरु बहन के कमर के कंधे के भरोसे पे हो रहा है। इसलिए एक दूसरे का साथ सहयोग हमको देना ज़रूरत है। पैसा भी हो सके तो देना ज़रूरत है, 10 दीजिए, 20 दीजिए, 50 दीजिए। देना आपको घर से नहीं है। महादेव ऐसा कोई घर नहीं है जो 5 पैसा नहीं दिए हैं, 2 पैसा ही दे दीजिए, लेकिन दीजिए और करिए। और 10 बजे के इंतज़ार में मत रहिए कि 10 बजेगा तब जाएंगे दीदी, ये तो गलत विचार है। हम लोग का अगर प्रेम व्यवहार ही नहीं रहेगा, इंतज़ार ही नहीं रहेगा कि होके, तो फिर ये भव्य रूप नहीं दे पाएंगे। चर्चा का जो स्वरूप हम लोग कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना हमको आज से अभी से जहन दिमाग में हो जाना चाहिए कि हम मन संचालन करना है। तो मन संचालन के लिए कोई दीदी रहेंगे तो 1 घंटा वो बैठेंगे, फिर दूसरा बैठेंगे,
क्योंकि मंच खाली हमारे साहब दीदी बताया करते हैं कि मंच के मर्यादा में दीदी भैया बैठ जाते हैं, तो मर्यादित रूप से बैठना है। कोई के अगर दे रहे हैं तो बोल देंगे कि अब इस मंच के संचालन के लिए फलाने दीदी आएंगे, फलाने गुरु भाई आएंगे, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। और इसमें बहुत सारे लोग बिना खैले पीले भी करते हैं, लेकिन किसी को भूख नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो मेरे महादेव नहीं बोलते हैं कि श्रद्धा विश्वास हृदय की चीज़ है, मन की चीज़ है, तो ये झूठा रोग विकार के लिए हम महादेव के स्वीकार नहीं किए हैं। तो आप लोग रविवार को दिवस को याद रखिएगा। रविवार दिन है 15 मार्च के, प्रातः 10 बजे से है, लेकिन कम से कम 8-9 बजे तक मंदिर में देखिए कैसे क्या हो रहा है। सब हम ही के ऊपर है भैया दीदी, बाकी दूसरा लोग आएंगे तो उनके ऊपर नहीं होगा, हमारे ऊपर निर्भर है कि कैसे किस रूप में हम लोग कर रहे हैं। और व्यवस्था बनाइए, कहाँ मंच होगा, कैसे होगा, राज सलाह बनाना होगा, बहुत सारा चीज़ जुटाना होगा, सामान कहीं चौकी, कहीं क्या, कहीं हम लोग के करना होगा, पानी व्यवस्था कैसे क्या होगा, तो अकेले नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके घर गुरु आ रहे हैं, जैसे सबरी माँ को बेसब्री से इंतजार था हमारे राम जी का, तो उसी प्रकार से छोटा सा भजन का भाव है। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, कचरवा के भाग अब जाग जाएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे, आएंगे गुरुवर आएंगे, सब शिष्यों के साथ हम भी गुनगुनाएंगे, गुरुवर आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि सबरी के भाव था, लगाव था, भक्ति के शक्ति था, जे उनका इंतज़ार कितने साल से किए, लेकिन हम लोग 10-15 दिन से मीटिंग कर रहे हैं। अब हमको बहुत बेसब्री से नहीं बता सकते हैं भैया दीदी कि उस भव्य रूप का, उस विराट रूप का हमको दर्शन हो, आप लोग का समर्पण हो, आत्मचिंतन हो। हमको तो इंतज़ार है कि जल्द से जल्द हो जाए, गुरु का कार्य जितना जल्दी हो जाए और लोग जम जाए, जुट जाए और कचरवा शिवमय हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है और साहब दीदी को भी क्रमशः प्रणाम है, और इस कालखंड में 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम है। हर हर महादेव, जय महादेव, संभवे गुरुवे नमः।